हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग जेंडर पर चर्चा करेंगे। किस टॉपिक पर? जेंडर पर चर्चा करेंगे। जेंडर मान लीजिए कि जेंडर किसको बनेगा और किसको नहीं बनेगा। तो जेंडर मान लीजिए कि उसी को मान लीजिए कि बनेगा जो नाउन के श्रेणी में आएगा। जो नाउन मान लीजिए कि नाउन के श्रेणी में नहीं आएगा उसका जेंडर नहीं बनेगा। जैसे बोलेंगे किसी, जैसे जेंडर उसी का बनेगा किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो। ये तीनों क्या आता है बाबू? नाउन के श्रेणी में आता है। जो नाउन के श्रेणी में आता है वह नाउन को ही मान लीजिए कि हम लोग जेंडर और मान लीजिए कि चूज करते हैं कौन जेंडर है। तो आज हम लोग चलिए टॉपिक बात करते हैं जेंडर पर। जेंडर का हिंदी क्या होता है जी? लिंग होता है। तो हम लोग पहले करेंगे जेंडर का एक्सप्लेन करेंगे कि जेंडर किसे कहेंगे। ठीक है, नाउन का डिफिनेशन मान लीजिए किसे कहेंगे। जेंडर, द नाउन इज वर्ड मीन्स मेल और फीमेल। यानी जेंडर उसी को कहेंगे जो मेल और फीमेल दोनों का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे? जेंडर कहेंगे। जेंडर में मान लीजिए कि कुछ भी, मान लीजिए कि जानवर में भी होगा, ह्यूमन यानी मानव में भी होगा, और कीट पतंग में भी दो जाति होता है, मेल और फीमेल। यानी हम लोग उसमें भी का जेंडर चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मान लीजिए जेंडर के माने कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो जेंडर को याद रखना, मेल और पुरुष यानी मर्द और महिला जाति दोनों का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे? जेंडर कहेंगे। तो बोलेंगे जेंडर कितने प्रकार का होता है, तो देखिएगा। काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग कितने प्रकार के होता है। देखेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर यानी लिंग कितने प्रकार के होता है। तो बोलेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? देखिए चारों का नाम लिख दे रहे हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो हमको जेंडर की प्रकार है, 1 नंबर में मैस्कुलिन जेंडर, 2 नंबर में फेमिनिन जेंडर, और 3 नंबर में कॉमन जेंडर, और 4 नंबर में न्यूटर जेंडर। तो हम लोग इसका हिंदी जानेंगे। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। फेमिनाइन जेंडर को क्या बोलते हैं बाबू? स्त्रीलिंग। और कॉमन जेंडर को उभयलिंग। और न्यूटर जेंडर को
नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ये हमारा जेंडर का प्रकार हुआ कि जेंडर कितने प्रकार का हुआ। पहला में मैस्कुलिन जेंडर, जिससे मान लीजिए कि हमेशा पुरुष जाति का जानवर, मनुष्य या कीट पतंग, कुछ में भी जो होगा मैस्कुलिन में हमेशा पुल्लिंग जाति यानी पुरुष जाति का बोध कराएगा। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें था मेल का और इसमें होगा फीमेल का। फेमिनाइन जेंडर में हमेशा जो होगा फीमेल का बोध कराएगा, वो हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर की बात करते हैं। कॉमन जेंडर मान लीजिए क्या है। कॉमन जेंडर में वो सभी आ जाएंगे श्रेणी में जिसका लिंग का निर्धारण नहीं होता है, जिसका अभी तक पता नहीं चला कि वो मेल है और फीमेल। जैसे में बच्चा हो गया, टीचर हो गया, फादर पेरेंट्स हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन जेंडर के मान लीजिए कि कॉमन जेंडर का श्रेणी में आएगा। 4 नंबर है जो न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसे कहेंगे? न्यूटर जेंडर वैसे श्रेणी में जाएंगे जो जिसमें निर्जीव पदार्थ हो, जिसमें मान लीजिए कोई चार नहीं हो, वो जाएंगे न्यूटर जेंडर में। हम सभी को बारी बारी से डिफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक नंबर में है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहेंगे बाबू? तो ध्यान से देखना। चलिए, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहेंगे? ध्यान से देखिएगा। मैस्कुलिन जेंडर जिसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, देखिए क्या बोलेंगे। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। डिनोट्स ए मेल का मतलब क्या होता है कि इस जो श्रेणी में मैस्कुलिन जेंडर जो है, इसमें हमेशा ऑलवेज, हमेशा मान लीजिए कि पुरुष जाति का बोध होगा, हमेशा पुरुष जाति का बोध होगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी नाउन का वह शब्द जिससे पुरुष जाति का पता चले उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब देखिएगा क्या बोल रहा है। किसी नाउन का वह शब्द, नाउन का वह शब्द जिससे क्या पता चले? पुरुष जाति का पता चले, उसे क्या कहेंगे बाबू? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने बोलेंगे मैन, अंकल, हॉर्स, लायन, एक्टर। देखिए मैन मैंने क्या होता है? आदमी। और आदमी जो है मान लीजिए कि मेल है, तो ये कौन सा जेंडर जाएगा बाबू? मैस्कुलिन जेंडर। अंकल का मतलब क्या होता है? चाचा। चाचा जो है क्या है? पुरुष जाति से है, यानी चाचा जो है कौन सा जेंडर जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। मेयर की मतलब होती है घोड़ी। जो हॉर्स है
जो मेल जाति से डिनोट करता है। तो यानी ये कौन सा जेंडर जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। लायन, लायन मतलब होता है शेर और लायनेस मतलब होता है शेरनी। जो लायन है फीमेल जाति से बिलोंग कर रहा है, तो ये कौन सा जेंडर जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री। जो एक्टर है मेल जाति से बिलोंग है, यानी कौन से जेंडर जाएगा बाबू? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। तो ये हमारा जेंडर का मान लीजिए कि पूरा होगा। अब इस तरह का आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, तो आप लोग का मान लीजिए कि बताना है ये कौन सा जेंडर है। तो इस तरह का मान लीजिए कि आपका आएगा, वो सभी क्या जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में जाएंगे। तो हम दूसरे नंबर की चर्चा करते हैं। दो नंबर में था फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग है, तो फेमिनिन जेंडर का डिफिनेशन क्या होता है जरा देखिएगा। द फेमिनिन जेंडर denotes a फीमेल। इसका कहने का मतलब है द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, यानी फीमेल का मतलब महिला जाति। महिला जाति यानी महिला लोग से बिलोंग कर रहा है। कर रहे का द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स ए मेल, यानी स्त्री जाति का बोध होगा। ऑलवेज स्त्री जाति हमेशा, या तो जानवर में हो, चाहे कीट पतंग में हो, चाहे मनुष्य में हो, ये सभी का मान लीजिए कि अगर स्त्री जाति का बोध होगा, वो सभी कहाँ जाएंगे बाबू? फेमिनाइन जेंडर में। जैसे इसका हिंदी में देखिए एक्सप्लेन। किसी नाउन का वह शब्द जिससे स्त्री जाति का पता चले, उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। हिंदी में एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करेंगे? किसी नाउन का वह शब्द जिससे स्त्री महिला जाति का पता चले, उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। आपका एग्जांपल में फेमिनाइन में कैसा एग्जांपल आ जाएगा? जैसे बोलेंगे ओमेन। ओमेन की मतलब क्या होती है? औरत, फीमेल जाति से बिलोंग कर रही है। तो ओमेन हो गया। लाइनेस हो गया। एक्ट्रेस हो गया। मेयर हो गया। बीच हो गया। ये देखिए ओमेन का मतलब क्या होता है बाबू? ओमेन का मतलब होता है औरत। औरत जो है मान लीजिए फीमेल जाति से बिलोंग कर रही है। ये कौन सा जेंडर हो गया? फेमिनाइन जेंडर। लाइनेस जो है देखो, लाइन मतलब शेर, पुरुष जाति से बिलोंग कर रहा था। ये लाइनेस मतलब होता है शेरनी, महिला जाति से बिलोंग कर रही है। जो महिला जाति से बिलोंग करेगी उसमें कौन सा जेंडर में जाएगा? फेमिनाइन जेंडर।
फेमिनाइन जेंडर। एक्टर मतलब अभिनेता, एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री होता है। जो अभिनेत्री है जो फीमेल जाति से बिलोंग कर रही है, यानी ये कौन सा जेंडर हो जाएगा? फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, जो घोड़ी है फीमेल जाति से बिलोंग कर रही है, यानी कौन सा जेंडर में जाएगा बाबू? फेमिनाइन जेंडर। डॉग मतलब कुत्ता, बीच मतलब कुतिया, ये कौन सा जेंडर जाएगा? जो कुतिया है फेमिनाइन जेंडर जाएगा। फेमिनाइन जेंडर, ये होगा फेमिनाइन जेंडर का पूरा मान लीजिए कि एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं 3 नंबर पर, कॉमन जेंडर पर। कॉमन जेंडर के बारे में चर्चा किया जाए हम लोग। कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। उभयलिंग, इसका डिफिनेशन क्या होता है? ठीक है, कॉमन जेंडर का क्या होता है? द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब कहता है क्या कि इसमें न ही मेल और न ही फीमेल जाति का पता चले, उसे कहेंगे कॉमन जेंडर। इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लो। किसी नाउन का वह शब्द, किसी नाउन का वह शब्द जिससे न ही पुरुष जाति, न ही पुरुष जाति और न ही महिला जाति का पता चले, उसे कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है? किसी नाउन का वह शब्द जिससे न ही पुरुष जाति और न ही महिला जाति का पता चले, उसे कौन सा जेंडर कहेंगे बाबू? तो कॉमन जेंडर कहेंगे। कौन सा जेंडर कहेंगे? कॉमन जेंडर। जैसे कॉमन जेंडर के श्रेणी में कौन से लोग आएंगे बाबू? थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे हमने क्या बोले? चाइल्ड, चाइल्ड बोला, जिसे बोला कि चाइल्ड है, बच्चा है, तो बच्चा में नहीं पता है वो मेल है फीमेल है। दूसरा एग्जांपल क्या बोले बाबू? टीचर, टीचर, टीचर में भी नहीं पता चला है कि मेल शिक्षक है कि मान लीजिए कि महिला शिक्षक है, इसमें मान लीजिए कि पता नहीं चल पा रहा है। 3 नंबर क्या है? पेरेंट्स, पेरेंट्स में मान लीजिए कि नहीं पता है कि माताजी है कि पिताजी है, यानी इसमें कॉमन है, यानी स्पष्ट रूप से लिंग का पता नहीं चल पाना, वो कौन सा जेंडर कहलाएगा? कॉमन जेंडर कहलाएगा। जैसे देखिए चाइल्ड क्या है बाबू? चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, यानी नहीं पता ये कौन सा जेंडर गया? कॉमन जेंडर। टीचर, टीचर का भी अभी लिंग का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए कौन सा जेंडर गया? कॉमन जेंडर। पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब पता नहीं है कि माताजी है कि पिताजी है, यानी मान लीजिए कि कौन सा जेंडर गया बाबू? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और एक देते हैं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा जेंडर है बाबू? ठीक है, डॉक्टर में भी नहीं पता है कि लेडी डॉक्टर है
कि मान लीजिए कि बॉय डॉक्टर है, इसमें नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए कौन सा जेंडर क्या बाबू? कॉमन जेंडर। तो ये तुम्हारा कॉमन जेंडर का मान लीजिए कि पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ। अगर इस तरह के आपको वर्ड मिले जिसका लिंग का पता ना चल पाए, उसको कॉमन जेंडर के श्रेणी में आपको रखना है। 4 नंबर की बात करते हैं हम। चार नंबर में था न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का हिंदी क्या होता है बाबू? नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर किसको हम लोग बोलेंगे उसका देखिए, पहले इंग्लिश में आप लोग को हम डिफिनेशन दे रहे हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। which denotes non-living object or things का न्यूटर जेंडर में हम लोग उसी को बोलेंगे विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स, जिसमें मान लीजिए कि निर्जीव हो, उसमें जान नहीं हो, वो वस्तु हो, मान लीजिए कि वो कौन सा जेंडर जाएगा? न्यूटर जेंडर। इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी नाउन का वह शब्द जिससे निर्जीव पदार्थ वस्तु का पता चले, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम दे दिया गया। इसका डिफिनेशन क्या बोला है? विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स। हिंदी में क्या बोलता है? किसी नाउन का वह शब्द जिसे निर्जीव पदार्थ या वस्तु का पता चले, उसे न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखिए आप लोग को, जैसे हमने बोलेंगे पेन, चलिए देखिए, जो पेन है, पेन क्या है जी? निर्जीव है, निर्जीव वस्तु है, यानी पेन जो है कौन सा श्रेणी में जाएगा बाबू? न्यूटर जेंडर। जो किताब है बाबू, किताब कौन सा? निर्जीव है, इसमें मान लीजिए कि कोई जान नहीं है, ना इसका कोई लिंग है, ये कौन सा जेंडर जाएगा बाबू? न्यूटर जेंडर। वुड लकड़ी है बाबू, कौन सा जेंडर जाएगा? न्यूटर जेंडर। बेंच भी निर्जीव पदार्थ है, यानी कौन सा जेंडर जाएगा? न्यूटर जेंडर। बार्ली मतलब क्या होता है जी? सत्तू भी क्या है बाबू? निर्जीव पदार्थ है, यानी कहां जाएगा बाबू? न्यूटर जेंडर में जाएगा। तो ये हमारा चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसका हिंदी होता है नपुंसकलिंग। इसका बोलते हैं इंग्लिश में डिफिनेशन विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स। हिंदी में बोलता क्या है? किसी नाउन का वह शब्द जिससे निर्जीव पदार्थ वस्तु का पता चले, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं।
एग्जाम्पल में है आपका बाबू पेन। पेन क्या है? निर्जीव पदार्थ है, यानी कौन सा जेंडर किया? न्यूटर जेंडर। बुक, बुक भी निर्जीव है, ये भी न्यूटर जेंडर। वुड, वुड मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी भी कहाँ गया? न्यूटर जेंडर। और बेंच, बेंच भी कहाँ गया? न्यूटर जेंडर। और बार्ली, बार्ली में सतुआ होता है, जो भी कहाँ गया? न्यूटर जेंडर। तो इस तरह का मान लीजिए कि आपको श्रेणी में जो मिलेगा वो हमको न्यूटर जेंडर में रख देना है। और आते हैं थोड़ा, अगर आपको कोई बोल देगा कि मान लीजिए कि नाउन के अलावा, नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी अन्य का मान लीजिए कि जेंडर चुनना, तो उसका जेंडर नहीं चुन पाता। जैसे हम आपसे बोले क्या बाबू? ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव हो गया, BRA, ब्रेवर हो गया, क्लेवर हो गया। देखिए ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। बहादुर क्या है बाबू? बहादुर नाउन नहीं है, ये क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। क्या करे? राम बहादुर लड़का है। जो बहादुर है राम की क्या है? विशेषता बता रहा है ना। अब ब्रेव कोई बोलेगा तो इसका जेंडर नहीं होगा। क्लेवर, क्लेवर माने चालाक, इसका कोई मान लीजिए कि जेंडर नहीं होगा। इसको मान लीजिए कि इसका जेंडर नहीं बनेगा। जेंडर उसी का बनेगा जो नाउन के श्रेणी में रहेगा, और मान लीजिए नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी अन्य का जेंडर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए, तो आप लोग इसका जेंडर मान लीजिए कि बनाइएगा। 1 नंबर क्या है बाबू? एथर। 2 नंबर पोएट। 3 नंबर विडो। 4 नंबर डॉक्टर। 5 नंबर है चेयर। और 7 नंबर है वाटर बॉल्स। और 6 नंबर है डॉग। 7 नंबर है बीच। 8 नंबर है वॉच। 9 नंबर है मॉप। और 11 नंबर है पेरेंट्स। 12 नंबर है स्पाई। और 11 नंबर है काऊ। और 12 नंबर है बुल। इसका आप लोग जेंडर बनाइएगा। और मान लीजिए कि इस तरह का और आपको वीडियो मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो के वेट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपको मान लीजिए कि बहुत जल्द इसका डालेंगे। थैंक यू।